हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी। ओके, तो देखिए जो 27 फैब को आपका क्या है, फिजिक्स का पेपर है। क्या है, 27 फैब को क्या है, आपका फिजिक्स का पेपर है। तो मैंने सोचा कि आपको एक जो लास्ट ईयर का जो एक क्वेश्चन पेपर का मॉडल होता है और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स से ले आता है और क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं। ओके, तो ये मैं सोचा आपको बता दूं, तो आपको एक आइडिया मिल जाए कि एक्चुअली आपको करना क्या है। ये हो जाने के बाद में क्या कल आपको बहुत जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे जो सेक्शन 1 में आते हैं पहले, हाँ यहाँ पे देख रहे हैं आपको, यहाँ देखते हैं। हाँ यहाँ पे कुछ क्या रहता है ना, देखिए फिजिकल कांस्टेंट, जो कुछ कांस्टेंट वैल्यू रहते हैं ना उनका वैल्यू दिया है। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा वैल्यू नहीं दिया रहता था। पहले जो हम लोग एग्जाम देते थे ना तभी ये वैल्यू नहीं दिया रहता था, तो हमको रटना पड़ता था। बाई चांस कभी कभी भूल जाते थे तो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते थे हम लोग। बट आपको एक चीज बहुत ही आसान कर दिया है कि जो कांस्टेंट वगैरह ना हर एक का वैल्यू दिया है। जब भी आप सम सॉल्व करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से डायरेक्टली लेके कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। ये देखिए फर्स्ट सेक्शन आता है आपका, सेक्शन नंबर ए। टोटल कितने मार्क का है, 10 मार्क का है। ओके, सेक्शन नंबर ए क्या है आपका, 10 मार्क्स का है। देखिए इसमें क्या आता है, फर्स्ट क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसको लिखने का तरीका कैसा है, समझो आपका आंसर बी है तो अब क्या करना है, ये बी लिखा है, बी के साथ क्या है 1/2πn d का स्क्वायर, इस तरीके से आपको लिखना है। इफ अगर जो सिर्फ बी लिखते हैं ना तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इस बार बोर्ड ने बोला है कि अगर आप सिर्फ ये लिखते हैं ना तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, लेकिन मैं तो बोलूँगा दोनों साथ में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो इस तरीके से लिखना है। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड d इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द मीन फ्री पाथ लैम्डा ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, तो फिर पूछे मॉलिक्यूल्स क्या है, तो ये आपका एमसीक्यू है। फिर देखिए सेकंड क्या बोला है, द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऐसा देखिए जरूरी नहीं कि जो मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ वो सही है गलत, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको एक बताने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा करना है, ये सही है। लेकिन हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बार इज द बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन। देखिए ये जो है ना 16 लेसन का, ये 16 लेसन का है, चैप्टर नंबर 16 है सेमीकंडक्टर। हाँ, इसमें फिर लॉजिक गेट का पार्ट है, ये और का नॉट लेते हैं तो नॉर आता है, यानी कि ये और वाला पार्ट है। ओके, फिर इसके बाद आता है द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम द मीडियम टू अनदर मीडियम। अब क्या होता है, एक मीडियम, हाँ जिसमें कि ये हो गया आपका ग्लास हो गया और ये हो गया एयर मीडियम। हाँ, एयर मीडियम में ग्लास मीडियम, तो इस मीडियम से इसमें आया, इसमें से बाहर गया, तो उसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, तो उसमें ओके ये आपके ऑप्शन है। और ये आपका है 7th लेसन से आया है। ये कौन सा लेसन है, 7th लेसन है, वेव थ्योरी। इफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टन्स विथ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज कीप्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1t, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विथ, यहाँ पे आपको दिया है ऑप्शन। ओके, ये जो आपका मैग्नेटिज्म है ना 11th लेसन, ये वहां से आया। ओके, if the theta represent the angle of the contact made by the liquid which completely wet the surface of the container, then, तो ये जो आपका है ना ये थर्ड लेसन है, KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ओके, ये थर्ड लेसन का आपका क्वेश्चन है। The LED emits visible lights when it's, ये देखिए ये किसका है, ये भी आपका 16 लेसन का है। ओके, टोटल कितना हो गया, 7th हो गया। यहाँ पे हर क्वेश्चन कितना 1 मार्क्स कैरी करता है। हाँ, 10 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 10 मार्क के लिए रहेंगे एमसीक्यू। 7th हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू मेक द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन बिकम्स इट्स, तो यहाँ पे बता के दिया है लो रिलेटिविटी रहता है या हाई रहेगा, क्या रहेगा वो आपको देखना है। हाँ, फिर देखो इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज इन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 2 मेगावोल्ट, या तो 2 ये है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस स्टॉपिंग द पोटेंशियल विल बी क्या है। ओके, तो ये आपको बताना है। फिर आता है द रेडियस ऑफ द 8 ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रॉन्स H एटम्स विल बी मोर देन दैट ऑफ 4th ऑर्बिट बाय द फैक्टर ऑफ,
शायद से 13 लेसन का है, आपको अच्छे से देख लेना। देखिए ये हो गया आपका एमसीक्यू, हाँ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, और हर एक का वेटेज कितना है, 1 मार्क है। ओके 10 क्वेश्चन से 1 मार्क है। और ये जो 10 क्वेश्चन है ये ना बहुत ही ईजी रहते हैं, आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो नहीं कर पाओ, क्योंकि इसमें जो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, आपको जो MST CET में आता है वहाँ से देते हैं, तो कुछ क्वेश्चन 2-2 मार्क के रहते हैं, उसको 1 मार्क में कन्वर्ट करके देते हैं, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और 90% जो क्वेश्चन रहते हैं ना, 90%, 95% बोल जो आपका टेक्स्ट बुक रहता है ना, टेक्स्ट बुक के जो पीछे रहता है ना, पीछे एक्सरसाइज, यहां से आते हैं। 95% क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से आते हैं, तो आपको वहां प्रेफर करना है, पहले ये याद रखना, ऐसा नहीं कि प्रेफर नहीं करना, वहां पे प्रेफर करना है, MCQ मोस्टली वहीं से आते हैं। देखिए फिर आता है सेकंड क्वेश्चन नंबर में, टोटल कितने मार्क का है, 8 मार्क का है। ओके यानी कि आपको करना कितना है, टोटल पूरा करना है, ये 1 मार्क के, ये क्या करना आपको पूरा करना है, सिर्फ डेफिनेशन लिखना है, या तो उसका जो भी यूनिट वगैरह बोलेगा, फॉर्मूला बोलेगा, उतना ही काम करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर। इसका डायरेक्ट क्या है, उसका वैल्यू क्या है आइडियल वोल्टमीटर का, रेजिस्टेंस का, वो बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन क्लोज सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सिर्फ बताना है डायरेक्ट। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट ऑन एन कंप्लीटली साइकिल, एक साइकिल का अल्टरनेटिव करंट का वैल्यू कितना होगा वो बताना, सिर्फ वैल्यू बताना। एन इलेक्ट्रॉन्स इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन नैनोमीटर में। फिर आता है इफ द फ्रिक्शन इज मोड 0 फॉर अ रॉड, कैन अ व्हीकल मूव सेफली ऑन दिस रोड। ओके अब 0 फ्रिक्शन है तो मूव करेगा क्या गाड़ी, नहीं, विदाउट फ्रिक्शन गाड़ी चलता ही नहीं है, टायर का फ्रिक्शन रहता ही रहता है। फिर आता है स्टेट द फॉर्मूला गिविंग द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके देखिए ये 10 क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 1 है ना, ये एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन नंबर 1 में है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये दोनों क्या रहता है, कंपलसरी रहता है, इसमें आपको कोई भी ऑप्शन रहता नहीं है। जो भी बच्चे आउट ऑफ फिल्ड ट्राई करते हैं उनका जो मार्क्स करता है तो मोस्टली यहीं पे करता है, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं तो 1 मार्क्स कट टू कट मिलते हैं, और करते तो 1 मार्क्स कट टू कट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको आउट ऑफ के लिए जा रहे हो तो ये सब चीजें सही से आपको कर लेना है, हाँ ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना होगा, 6 हुआ ना, यहाँ पे 7th क्वेश्चन से, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM 1 second, after 1 second it if its displacement is given by x equal to 5 sin pi t upon 3 मीटर में दिया है। फिर 8th क्वेश्चन आता है, राइट द मैथमेटिकली फॉर्मूला फॉर बोर्स मैग्नेटॉन फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग nth ऑर्बिट। इसका सिर्फ फॉर्मूला आपको लिखना है बस, ये आपका 13th लेसन का है। बोर्स एटॉमिक फर्स्ट इसमें है ना, तीन लॉ बोल दो तो 3 वो है, 3 लॉ ही बोल दो चलेगा, तो उसमें से एक पोस्टुलेट उसमें से एक पोस्टुलेट आपको आता है। फिर यहाँ पे आते हैं सेक्शन बी में, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलना चालू हो जाएंगे, हाँ सेक्शंस बी में आपको ऑप्शन मिलना चालू हो जाएंगे। और एक चीज बता दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो आपको ऐसे ही लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4 है तो ऐसे लिखना है, इसके बाजू में आंसर करके ऐसा लिखना है, हाँ ये याद रखना है। इसमें आपको क्वेश्चन चेंज नहीं करना, ऐसा नहीं हम लोग सेक्शन बी में आए हैं तो यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से नहीं देना, जिस तरीके से आपको दिया इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देना है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना है, हाँ। तो देखिए यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन करना, 2 4 6 2 8 है, और यहाँ पे देखिए कितना है, 8 4 12 है। ओके यानी आपको टोटल 12 क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सोच लीजिए 12 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी 4 क्वेश्चन आपके ऑप्शन में है, हाँ 4 क्वेश्चन आपके क्या है, ऑप्शन में है। चलो फटाफट देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। देखिए डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी, स्टेट इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट, मतलब क्या उसका डेफिनेशन बताना है, उसका फॉर्मूला लिखना है और उसका एसआई यूनिट लिखना है, हाँ। ओपन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ अ टोरॉइड ऑफ एन एन टर्न्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। पहले तो नॉर्मल फॉर्मूला निकालना है, नॉर्मल एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद एन टर्न्स के लिए उसको क्या करना है, डिराइव करना। ओके
फिर थर्ड आता है स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम यानी कि अल्फा, ये आपको फर्स्ट लेसन का है, ये प्रूफ करना है। फिर ओब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 कनेक्टेड इन सीरीज। हमको बताना है कि दोनों इक्विवेलेंट है और सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, फिर उसके बाद आता है एक्सप्लेन व्हाई द इक्विवेलेंट इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स कनेक्टेड इन पैरेलल इन लेस देन द इंडक्टेंस ऑफ आइदर ऑफ अ कॉइल्स। ये भी हमको बताना है। हाउ विल यू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू अ एमीटर। हमको गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है ये बताना है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए सम्स दिया है, 100 ओहम रेजिस्टेंस दिया है, इस कनेक्टेड विद 220 वोल्ट से, और 50 हर्ट्ज क्या है इसका फ्रीक्वेंसी सप्लाई कर रहा है। तो कैलकुलेट बोलने हैं आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का एंड नेट पावर कंज्यूम ओवर द फुल साइकिल। फुल साइकिल में कितना पावर कंज्यूम करेगा वो हमको बताना है। फिर 10th वाला क्वेश्चन क्या होता है, अ बार मैग्नेट ऑफ एन मास 120 ग्राम इन द form of the rectangular parallelepiped has dimension 1 is equal to 40 millimeter, b is equal to क्या दिया है 10 millimeter and h is equal to दिया है 80 millimeter with its dimension, और h क्या है height है आपका vertical, and the magnet perform angular oscillation in the in the plane of the magnetic field with the period pi seconds if the magnetic moments 3.4 ampere meter square determine the influencing magnetic field। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। ओके, इसके बाद आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन दी फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन। यानी 2 पॉइंट्स ही बोला है, ज़्यादा नहीं बोला है, 2 पॉइंट्स देखो यहाँ पे कंसिडर करके दिए। 2 मार्क के लिए तो आपको 2 ही पॉइंट्स लिखना, ज़्यादा नहीं। कंपेयर द रेट ऑफ द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम मेटल सेपरेट द 827 degree Celsius with the rate of loss of heat from the same 427 degree Celsius if the temperature of the surrounding 20 degree। तो हमको कंपेयर करके बताना है कि हीट कितना लॉस हो रहा है मेटल से और किस तरीके से हो रहा है। ओके, फिर इसके बाद आता है एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज adiabatically compressed so that its first temperature is twice its initial temperature। calculate the ratio of the final pressure to the its initial pressure। तो हमको क्या करना है फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर क्या करना है कैलकुलेट करके बताना है। ओके, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का है 4th लेसन का। फिर क्या है डिजिग्नेशन रेट ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल is 10⁻10 per hour at the 20 hour from the start। it reduce to 5 × 10⁻9 per hours after 30 hours। calculate the decay constant। यानी कि decay मतलब था 10 ईयर ना, वो कांस्टेंट हमको बताने हो रहा है। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर बी। अब सेक्शन नंबर बी में चेक करना है कि आपके जो थ्योरी वाले कितने आते हैं और डेरिवेशन और क्वेश्चंस कितने आते हैं। देखिए ये है आपका थ्योरी वाला एक क्वेश्चन। ओके, 11 वाला। फिर यहाँ पे आता है दूसरा क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट 3 क्वेश्चन। फिर यहाँ पे स्टेट एंड प्रिंसिपल 4 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन, यानी कि टोटल देखिए 5 क्वेश्चन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 क्वेश्चन। हाँ, आउट ऑफ कितना में से, आउट ऑफ 12 में से क्या रहता है थ्योरी वाले रहते हैं। ओके, 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 12 में से थ्योरी रहते हैं। बाकी के बाकी के जो 7 क्वेश्चन रहते हैं डेरिवेशन प्लस क्या रहता है सम्स रहते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल्स रहते हैं। ध्यान दें क्या 5 क्वेश्चंस क्या रहते हैं आपके थ्योरी के रहते हैं और 7 क्वेश्चंस क्या रहते हैं आपके डेरिवेशन से न्यूमेरिकल्स। तो आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं और सोचते आउट ऑफ ले आएंगे, नहीं। अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स करते हो तो भी आउट ऑफ नहीं ला पाए, देख लीजिए 7 क्वेश्चंस ही आता है। और अगर सिर्फ आप थ्योरी करते हो तो भी आप आउट ऑफ नहीं ला सकते हो। उसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स, थ्योरी और डेरिवेशन तीनों ही करना पड़ेगा। जो सिर्फ पास होना चाहता है वो थ्योरी पढ़ के आराम से पास हो जाएगा। हाँ, जो सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहता है तो आप आराम से थ्योरी कर लीजिए, अच्छे से एमसीक्यू कर लीजिए, आप आराम से पास हो जाएंगे। ये हो गया आपका सेक्शन बी का पार्ट। अब आते हैं सेक्शन सी में, देखते हैं कि उसमें कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, यहाँ पे करना है कोई 8। ओके,
कोई 8 करना है 24 मार्क का, यानी कि यहाँ पे हर क्वेश्चन क्या है 3 मार्क्स कैरी करेगा। इसके पहले हर क्वेश्चन कितना कर रहा था 2 मार्क्स कैरी कर रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन पहले गिन लेता 1 2 3 ये 3 में आता 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे भी क्या है 12 क्वेश्चन है। सेम 12 में से आपको करना कितना है 8 क्वेश्चन है। वापस बता रहा 12 में से 8 क्वेश्चन करना है, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं। देखिए डिराइव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय द हाइजेंस प्रिंसिपल, ये आपका है वेब थ्योरी का है, ओके, और ये बहुत ही अच्छा है, आप कर सकते हो। फिर देखो स्टेट पोस्टुलेट बोर्स मॉडल एटॉमिक मॉडल, मैंने आपको बोला ना ये आपको पोस्टुलेट का 3 पोस्टुलेट है, तो कोई कभी 1 पूछता है 2 पूछता है 3 पूछता है। अगर सिर्फ पोस्टुलेट पूछता है तो आप तीनों बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, हो जाता है। कभी कभी क्या ना एक को डेरिवेशन का, कोई एक पोस्टुलेट को डेरिवेशन के साथ पूछता है, ओके, तो आपको उस तरीके से बताना पड़ेगा। फिर आता है डिफाइन एंड स्टेट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटाइजेशन एंड एक्सप्लेन द मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी। आपको क्या करना है, पहले इसका डेफिनेशन बताना है, फिर उसका यूनिट बताना और डायमेंशन बताना है। इसका हो गया, देखिए डेफिनेशन, फिर यूनिट एंड डायमेंशन, ये 3 चीज बताना है। हाँ, इसका भी और इसका भी, दोनों का। फिर इसका ये बताना, फिर इसको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। फिर इन्हें क्या बोलता है, विद द नीट लेवल सर्किट डायग्राम डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट ऑफ द स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कोई तो क्या है यहाँ पे आपका मेटल से इस पे लाइट क्या एमिट करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, फिर यहाँ पे करंट फ्लो होगा। इस तरीके से आपको करना, आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। फिर आता है एक्सप्लेन द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हमको क्या करना है, इसके यूजेस बताना है कि कहाँ कहाँ पे उसको यूज किया जाता है। फिर एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। एनपीएन ट्रांजिस्टर कहाँ पे, मतलब इसका जो वर्किंग क्या होता है, हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ओके। फिर इसके बाद आता है स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम का मतलब क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, दोनों के लिए क्या करना है, एक्सप्रेशन मींस क्या करना है आपको, डेरिवेशन, ओके। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करके सिर्फ छोड़ देते, नहीं, आपको क्या करना है, इसके लिए डेरिवेशन करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। हाँ, दोनों को। हाँ, फिर आता है 2 ट्यूनिंग फॉक्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज 320 हर्ट्ज एंड 340 हर्ट्ज आर साउंडेड टुगेदर टू प्रोड्यूस साउंड वेव। द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एन एयर इज 326.4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिफरेंस इन द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव्स। ये आपका क्या है, 5th लेसन का है, ओके, 5th लेसन का है, ऑसिलेशन का। आप इसको अच्छे से करना है, सम्स है, 3 मार्क के लिए सम्स है। फिर देखो ये भी सम्स है, ये पूरा सम्स ही अब आ गया। देखिए इन अ बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर ऑब्टेन इन द फोकल प्लेन, फोकल प्लेन of the eyes pieces at the distance of 1.2 meter from the slit. The distance between the central bright band and the 20th bright band is 0.4 centimeter. When an convex lens is placed between the biprism and the eyepiece 90 centimeter, the eyepiece, the distance between the two virtual magnified image is found the 0.9 centimeter. Determine the wavelength of the light used. अब देखिए यहाँ पे जो इनके बीच का जो इमेजेस बन रहा है, इनके बीच का जो देखिए इमेजेस जो फाउंड हो रहा है, उनका जो डिस्टेंस कितना है 0.9 सेंटीमीटर है। तो हमको पूछा कि भैया वेवलेंथ, जो लाइट वहां पे जा रहा है उसके ऊपर जो लाइट पड़ रहा है, उस लाइट का वेवलेंथ क्या है वो आपको बताना है। ये भी आपका वेव थ्योरी का जाता है। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू दी two long parallel wires carrying equal current and separated by the distance 1.35 centimeter, experiencing force per unit length of 4.76 into 10⁻² न्यूटन मीटर। ये दिया है, ओके। हमको करंट फ्लोइंग थ्रू दी लॉन्ग वायर, वहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपको चेक करना है, ओके। अब इसके बाद आता है एन अल्टरनेटिव वोल्टेज गिवन दिया है इतना 140 साइन ब्रैकेट में 314.2 T is connected across pure resistance of 50 ohm. कैलकुलेट क्या बोला, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स
और RMS रूट मीन स्क्वायर थ्रू दी रेजिस्टर्स, ये चीज आपको कैलकुलेट बोला है। फिर 26 में क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ऑफ ईच मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम सेपरेट बाय द 2 सेंटीमीटर, द डायपोल इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ 10⁵ नैनो कूलम, ओके, न्यूटन कूलम। कैलकुलेट क्या बोला, मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डायपोल एंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फील्ड टू द टर्न डायपोल थ्रू द 180 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे भी देखिए ये हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए जो थ्योरी कितना है, पहला थ्योरी है, फिर यहाँ पे दूसरा थ्योरी है, फिर यहाँ पे 3 है। हाँ, 3 क्वेश्चन थ्योरी है। एक्सप्लेन दी पोटेंशियोमीटर डिटरमाइन द सेट, एक 4 क्वेश्चन हो गया है, और ये भी एक, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन क्या है, थ्योरी है, और 7 क्वेश्चन क्या है आपका डेरिवेशन प्लस क्या है आपका न्यूमेरिकल्स, ओके। न्यूमेरिकल्स में सम्स होता है। देख लीजिए यहाँ का भी पैटर्न सेम है जैसा हमारा लास्ट क्वेश्चन में था। सेक्शन नंबर 2 में भी सेम था, 5 थ्योरी थे और 7 क्वेश्चंस डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स थे। अगर आप न्यूमेरिकल्स भी सही से करते हो तो भी आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा, न्यूमेरिकल्स प्लस डेरिवेशन, ओके। अगर थ्योरी सिर्फ करते हो सिर्फ आप जस्ट पास हो पाओगे, ये ध्यान रखना। आप सिर्फ 70 तक जा सकते हो, 70-80, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जा पाओगे। लेकिन आप डेरिवेशन प्लस थ्योरी और सब चीज करते हो तो आपका अच्छा सा मार्क्स आने वाला है। हाँ, ये हो गया सेक्शन नंबर सी। अब आते हैं सेक्शन नंबर डी पे। यहाँ पे क्या करना है, 3 क्वेश्चंस करना है। हाँ, आउट ऑफ 2 यानी कि 5 क्वेश्चंस में से आपको करना है 3 क्वेश्चंस, और ईच क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी कर रहे हैं आपके लिए, 4 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ना मोस्टली क्या होता है मालूम है, एक आपको क्या देंगे, डेरिवेशन देंगे। हाँ, डेरिवेशन देंगे, फिर उसके बाद क्या देंगे, न्यूमेरिकल्स। मोस्टली आपको जो क्वेश्चन नंबर यानी सेक्शन नंबर जो डी रहेगा ना, मोस्टली आपको यही बोलेगा, डेरिवेशंस देंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स देंगे, और न्यूमेरिकल्स जितने भी रहते हैं सॉल्व एग्जांपल्स रहते हैं। पहले मैं बताता हूं, फिर आपको मैं बताता हूं कि आपको कैसे स्टडी करना है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्ट बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर ऑफ द इट्स वॉल, ओके। तो इसमें जो देखिए गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर रहता है ना, तो इसमें हमको क्या करना, प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है वो बताना है। हाँ, तो ये तो देखिए ये भी क्या है, डेरिवेशन है, प्लस थोड़ा सा वो भी लिखना। देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर इन द मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ द क्या बोला है, करंट। देखिए इंड्यूस करंट, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, एक्सप्रेशन डिराइव करने वाला है, और उसी के बेस पे एक सम्स दे दिया है। और ये जो सम्स ऐसे होते हैं ना, बहुत ही मजेदार होते हैं। आपने फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले में जो जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वही चीज यहाँ पे दिया रहेगा। डायरेक्टली आप वैल्यू को वहां पे प्लेस करो, सिंप्लीफाई करो, लॉग लगाना तो लॉग लगा के सॉल्व करो, अगर नॉर्मल लगता है तो नॉर्मल सॉल्व करो, लेकिन ट्राई करो, क्योंकि फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है ना, लॉग से सॉल्व करना है। लॉग टेबल आपको बोर्ड के एग्जाम्स में प्रोवाइड किए जाएंगे, उसका टेंशन नहीं लेना। तो देखिए इसमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है, अ वायर 5 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर along east west direction when it is about to hit the ground, calculate the average EMF induced in the इतना, और G का वैल्यू दिया हुआ है। और जो भी आपको कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी बताया। देखिए यहाँ पे आपको कांस्टेंट वैल्यू पूरा दिया है, जो भी आपको यूज होने वाला है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब आते थर्ड क्वेश्चन में, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे देखिए एक डिराइव एन एक्सप्रेशन बोल दिया, फिर उसके बाद क्या क्या है, देखिए सम्स दे दिया है। सम्स क्या है, 104 जूल ऑफ द वर्क इज डन ऑन द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इफ द गैस रिलीज 125 किलो जूल ऑफ हीट, कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसेस, ओके। ये हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसके बाद आता है 30 वाला क्वेश्चन, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। पहले क्या करना है, इनका दोनों का फॉर्मूला लिखना है, और दोनों का क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन है। फिर देखिए उसके ऊपर क्या दिया है, एक सम्स दिया है, बस। दे कैलकुलेट द वर्क डन इन बॉइलिंग शॉप बबल टू अ रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर, सरफेस टेंशन दिया है, शॉप का कितना, इतना दिया है। डायरेक्ट वैल्यू रखो, आपको सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ओके। फिर इसका देखो लास्ट वाला क्वेश्चन आता है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द लीनियर वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन मिड
by position and the topmost position of a particular revolving in a vertical circle, it is if it is it is has to just complete circular motion with string scaling क्या बोला है scaling top at the top। मतलब ये होता है ना, ये वाला देखिए, एक होता है टॉप पे होता है और ये क्या होता है बॉटम पे होता है, ये मिडिल में होता है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका फर्स्ट लेसन का ये फर्स्ट लेसन का ये, तो ये इस तरीके से आपको इसका सॉल्व करना है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ यहाँ पे सिर्फ ये थोड़ा सा लग रहा है, ये एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एग्जर्ट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन बोला, यानी यहाँ पे हर एक क्वेश्चन, हाँ हर एक क्वेश्चन क्या रहेगा, एक डेरिवेशन रहेगा, उसके साथ ही साथ आपको क्या रहेगा, एक सम्स रहेगा। हाँ, डेरिवेशन प्लस सम्स, टोटल 4 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। ये क्या रहेगा सेक्शन नंबर डी में, सेक्शन नंबर डी में। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, इसका पूरे के पूरे चार्ट बना देता हूँ कैसे पढ़ना है आपको। देखिए कहाँ पे खाली है, थोड़ा सा देखता हूँ मैं पहले वहाँ पे, चलो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। हाँ देखिए जो आपका सेक्शन ए है, हाँ सेक्शन ए है, ए में क्या होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एंड क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क का है आपका, 10 मार्क का है। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2 कितने मार्क का है आपका, 8 मार्क का है। ओके, ये क्या है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पूछेगा, यूनिट पूछेगा, यानी कि टोटल आपका 18 मार्क्स हो गया। हाँ ध्यान से देख लीजिए, रुको मैं आपको ना एक अच्छी बुक में बताता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो। ओके देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, हाँ आपको बताता हूँ कैसे कैसे करना है। देखिए फिजिक्स, हाँ आपका जो सेक्शन ए आता है, सेक्शन ए, सबसे पहला सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन रहते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 रहता है और क्वेश्चन नंबर 2 रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 एमसीक्यू होता है, ओके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये टोटल कितने मार्क के होते हैं, 10 मार्क के होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है, टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, इनका आंसर 1 सेंटेंस, हाँ 1 सेंटेंस। ज्यादातर मोस्टली क्या होता है, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन। ओके, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन और वैल्यू, मोस्टली यही सब चीजें पूछते हैं। हाँ या तो डेफिनेशन में पूछ लेते कभी, डेफिनेशन फॉर्मूला, ओके डेफिनेशन फॉर्मूला यूनिट डायमेंशन वैल्यू, और एक सेंटेंस का रहेगा, यानी कि डेफिनेशन तो एक ही सेंटेंस रहता है, डेफिनेशन फॉर्मूला यूनिट वैल्यू ये रहता है। और इसमें क्या होता है, हर क्वेश्चन, हाँ हर क्वेश्चंस कंपल्सरी, ओके कंपल्सरी, आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नहीं है, टोटल दोनों को प्लस करते कितने मार्क होता है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपका, सेक्शन नंबर 1 18 मार्क होता है, हाँ 18 मार्क्स का होता है, ये याद रखना है। अब ये हो गया है, अब इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 2 पे, सेक्शन 2 यानी कि बी पे आते हैं, सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी में क्या रहता है, टोटल आपको 12 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, इसमें से आपको करना कितना रहता है, सिर्फ 8 क्वेश्चन करना रहता है। क्वेश्चन क्या करना, सॉल्व करना था। ओके 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और ये हाँ सॉल्व करना, उसमें से देखिए, और ईच कैरी कितना मार्क्स है आपको, 16 मार्क्स मिलेगा, यानी हर एक क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करता है, 2 मार्क्स कैरी करता है। हाँ हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। अभी ध्यान देखिए 8 क्वेश्चन से, अभी ये जो 12 क्वेश्चन है ना टोटल, अब इसके जो तरीके कैसे कैसे आते हैं वो देखिए। इसमें से 5 क्वेश्चन क्या रहते हैं आपके, थ्योरी रहते हैं, और 7 क्वेश्चन क्या रहते हैं, ये आपके रहते हैं डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स। ओके ध्यान देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न मैं बता रहा हूं। जो आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी में क्या होता है, टोटल 12 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से 8 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, टोटल 16 मार्क्स है, यानी ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। हाँ और ये 12 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस आपके होते हैं थ्योरी वाले, और 7 क्वेश्चन होते हैं आपके डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स। ओके ये हो गया है सेक्शन बी। सेम इसी तरीके से, हाँ कट टू कट सेम आपका सेक्शन सी भी आता है। देखिए यहाँ पे लिखता मैं सेक्शन सी, सेक्शन सी, इसमें कितना है, टोटल 12 क्वेश्चन है। ओके और ईच क्वेश्चन कैरी कितना है, 3 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। ओके और यहां से भी सेम 5 क्वेश्चन क्या रहते हैं आपके थ्योरी, और जो बाकी के जो बच्चे हैं 7 क्वेश्चंस,
सेम डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स। ओके, सेम, हाँ, सेक्शन सी सेम एज इट इज सेक्शन बी के जैसा है, बस यहाँ पे फर्क इतना है कि यहाँ पे 3 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, वहां पे 2 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं। 12 क्वेश्चन है, इसमें से 5 क्वेश्चन आपके थ्योरी वाले आएंगे और 7 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, 7 क्वेश्चन आएंगे आपके डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों मिक्स करके। ओके, ये हो गया। अब बचता है कि लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर डी, सेक्शन डी। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 क्वेश्चन, TION 5 क्वेश्चन होते हैं। ईच कैरी, ईच कैरी कितना होता है? 4 मार्क्स, ईच कैरी 4 मार्क्स। और यहाँ का जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना, यहाँ पे आपको ना हर एक क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में एक डेरिवेशन प्लस 1 न्यूमेरिकल्स। ओके, 1 डेरिवेशन 1 न्यूमेरिकल्स। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे डेरिवेशन देते हैं तो आपको 2 डेरिवेशन भी दे सकते हैं। हाँ, ये याद रखना, 2 डेरिवेशन भी आपको क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। ओके, तो ये हो गया है आपका क्वेश्चंस का पैटर्न। क्वेश्चंस का पैटर्न ध्यान देखिए, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। हाँ, देखिए, जो सेक्शन नंबर 1 रहता है, ओके, उसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहता है? ध्यान से देखिए, MCQ रहता है 10 और ईच कैरी 1 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहता है? 8 क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी कैरी कितना करता है? 1 मार्क्स करता है। और इसमें जो क्वेश्चंस के टाइप्स होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं, फॉर्मूलेस होते हैं, यूनिट्स होते हैं, डायमेंशंस होते हैं और उसके वैल्यूज बताने होते हैं। कभी कभी तो जो आपको वैल्यू पूछा ना, आपको कांस्टेंट में कहीं ना कहीं दिख जाता है, जो आपको ऊपर दिया रहता है। हाँ, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। फिर देखो, हर क्वेश्चन क्या यहाँ पे कंपलसरी है। सेक्शन नंबर 1 का आपको हर एक क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा? अटेंड करना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं सेक्शन नंबर बी पे। सेक्शन नंबर बी में क्या है? देखिए, आउट ऑफ टोटल कितना 12 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। और आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस आपको सिर्फ करना है 8 क्वेश्चंस, यानी कि 4 क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे? ऑप्शन में 4 क्वेश्चंस आपको क्या है? ऑप्शन में है। तो ध्यान से जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आता है, आप उसी को क्या करिए? सॉल्व कीजिए, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए। हाँ, और इसमें भी देखिए 5 क्वेश्चंस क्या आपका थ्योरी है और 7 क्वेश्चंस क्या है आपका? न्यूमेरिकल्स है। हाँ, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स अलग अलग रहते हैं। डेरिवेशन अलग रहेंगे, न्यूमेरिकल्स अलग रहेंगे, ये याद रखना, मिक्स नहीं रहेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा। देखिए यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन 5 क्वेश्चन क्या रहेंगे? थ्योरी रहेंगे और 7 क्वेश्चन डेरिवेशन रहेंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड यू हैव टू सॉल्व ओनली 8 क्वेश्चन। ओके, आउट ऑफ 12 में से यू हैव टू सॉल्व ओनली 8 क्वेश्चन। ये हो गया सेक्शन बी। अब आते हैं सेक्शन नंबर सी के ऊपर। देखिए, सेक्शन सी में क्या बोलता है? सेम 12 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स एंड यू हैव टू सॉल्व ओनली 8 क्वेश्चन। हाँ, यू हैव टू सॉल्व ओनली 8 क्वेश्चन। ओके, और यहाँ पे 24 मार्क का क्वेश्चन रहते हैं टोटल। हाँ, यू हैव टू सॉल्व ओनली 8 क्वेश्चन, 8 3 जा 24। अब देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहता है? थ्योरी रहता है एंड 5 क्वेश्चन यहाँ पे 7 क्वेश्चन क्या रहता है? प्रैक्टिकल्स, मीन्स डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स। ये याद रखना, 5 क्वेश्चन थ्योरी, 7 क्वेश्चन डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स। और यहाँ पे भी 99% जो चांसेस रहता है ना, डेरिवेशन अलग रहता है और न्यूमेरिकल्स अलग आते हैं। डेरिवेशन अलग आता है, न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं? अलग आते हैं, दोनों साथ में नहीं आते हैं। हाँ, ये हो गया आपका सेक्शन सी। अब आते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी में आपको टोटल कितने रहते हैं? 5 क्वेश्चन रहते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स एंड यू हैव टू सॉल्व ओनली 4 क्वेश्चन। अच्छा, 4 बोला 3 बोला, ध्यान से देख लेते हैं ना। देखिए, यू हैव टू सॉल्व ओनली कितना? 3 क्वेश्चन बोला, गलती से मैंने बोले ओनली यू हैव टू सॉल्व ओनली 3 क्वेश्चन। सोच लीजिए कितना कम बोला है। 5 में से आपको करना 3 है और ये कैरी करता है 12 मार्क्स। हाँ, 4 3 जा 12। और इसके जो क्वेश्चंस के टाइप होते हैं सेम, सबके सेम होते हैं। 1 डेरिवेशन रहेंगे और 1 न्यूमेरिकल्स। चांसेस कभी कभी क्या होता है? 2 डेरिवेशन दे देते हैं, ये याद रखना, कभी कभी 1 नहीं तो 2 डेरिवेशन। अगर डेरिवेशन लेंदी है तो 1 देंगे, डेरिवेशन छोटा छोटा है तो 2 दे देंगे। और उनके ऊपर क्या करेंगे? एक आपको न्यूमेरिकल्स दे देंगे फिक्स है हर एक क्वेश्चन में। तो ये हो गया आपका एक पेपर पैटर्न भी हो गया है। ओके, मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देख लीजिए। ओके, और कौन सा सेक्शन कितना मार्क्स कैरी करता है। उसी के साथ साथ मैंने देखिए आपको एक क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व किया। पहले मैं आपका क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व किया है, उसके बाद मैंने क्या किया है आपको ये एक उसमें से आपको दिखाया कि आइडिया कुछ ऐसा होता है। अगर मैं पहले आपको बताता तो आपको लगता नहीं यार ये तो गलत बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, आपको क्वेश्चन पेपर हूबहू दिखाया
कि देखो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर ऐसा होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें आपको करना है। ओके, देख लीजिए इस तरीके से हो गया है। तो यहाँ पे आपका मैंने क्वेश्चन पेपर मतलब बता दिया कि इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर और चाहिए तो मैं ट्राई करूंगा कि हर दिन में एक दिन में मैं आपको एक या दो क्वेश्चन पेपर आपको दूं, ताकि ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन से जितने मैं दे रहा हूँ इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। मोस्टली तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बोर्ड में, तो अगर जितना मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ आप उतना अच्छे से कर लेते हो तो भी आप आराम से 75 में से आप आराम से 70 में से आप आराम से 50 प्लस स्कोर कर सकते हो। 70 में से आप 50 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। इसमें पासिंग का जो है ना कंबाइन पासिंग है, अगर आपको प्रैक्टिकल में 30 मिला है, यहाँ पे अगर 5 भी मिलता है तो आप पास हो जाओगे। अगर आपको वहाँ पे 28 मिला है, बाकी का जो चाहिए यहाँ से मिलेगा तो आप पास हो जाओगे। हाँ, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, पास तो हर एक बच्चा होगा, पास हर एक बच्चा हो जाएगा। पास के लिए नहीं देखना, आपको परसेंटेज के लिए देखना है। तो आपको अच्छे से स्टडी करना है ईमानदारी से, जितने दिन आपको मिला है। ओके, आपका 27 को एग्जाम है तो ट्राई करो 26 तक एकदम पूरा अच्छे से पढ़ डालो। 2-2, 3-3, 4-4 लेसन क्या करना, रिवीजन कर करके खत्म कर दो। और मैं आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इसको भी अच्छे से सॉल्व कर लो। गारंटी कि यहाँ से क्वेश्चन आपको आने वाला है 100%, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट होने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर विथ आपका एक मॉडल कैसे होता है। तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और आपको क्या करना है, अच्छे से स्टडी करना है। कुछ भी डाउट्स आता है तो हमें बताना है। अगर आपको कुछ आईएमपी चाहिए तो वो भी बताइए, हम आपको देने वाले हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारे वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। ओके, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।